जय जिनेन्द्र, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्रीजी नगर, अरिहंत विहार, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर में आचार्य श्री 108 श्री भरत सागर जी महाराज की शिष्या वात्सल्य वारिधिनी, बाल योगिनी, सरल स्वभाविनी, राष्ट्र गौरव, परम पूज्या गुरु माँ गणिनी आर्यिका 105 श्री भरतेश्वर मती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में रविवार 8 जनवरी 2023 को भव्य संत भवन शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रातःकाल श्री जी के अभिषेक किए गए।
धर्मादि तत्पुत्र श्री अक्षय समस्त परिवारस्य श्रीमान शिखरदेवी धर्मपत्नी श्री विमलादेवी समस्त परिवारस्य श्रीमान गोपाल देवी धर्मपत्नी श्री मीनू तत्पुत्री श्री वेदिका समस्त परिवारस्य समस्त भक्तगण परिवारस्य रक्षणे ज्ञान तप वीर्यस्तो सुखवृद्धिरस्तो कुलगोत्र धनधान्यम सधर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तो प्रभ चंद्र प्रभ वासु पूज्य विमलानंद धर्म शांति पुण्य इति अनेक मंत्र नवग्रहाचार्य तनुते धारावचनम ओम नमो हरते भगवते शिवते शिखरदेवी वेदिका देवी समस्त परिवार से श्री शिखरदेवी धर्मपत्नी श्री विमला देवी समस्त परिवार से श्री विमल कुमार जी धर्मपत्नी श्री विमला देवी तथा अक्षय कुमार समस्त परिवार से समस्त अभिषेक देवता कर्ता परिवार से सर्व शांति पुष्टि तुष्टि गुरु गुरु ह्रीं नमः Oh,
उसमें होगी राखी, सावन में मीना होगा उसमें होगी राखी, राखी नारी मोर बन चालो रे मगरबा में, चालो रे मगरबा में, चालो रे मगरबा में, धीरे उड़ने बोला, चालो रे मगरबा में, धीरे उड़ने बोला, चालो रे मगरबा में। नाच वाली बिजली तो मेरे मन कमर गवावे कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण द्वारा की गई। परिपुष्पांजलि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्य मुनिराजमनमय परिपुष्पांजलि स्थापना करो। निज में ही क्षमता क्षमता है, अनजाने अब तक मैंने पर में की झूठी ममता, जब तक तम शीतलता पाने से देव चाँद गुर को दागो, हिंद मानुष शीत रखकर सिद्ध प्रभु के गुर संसार का विनाश राय चंदनम तिरुपानी की संग्राज राय नगर के प्रताप राय तिरुपानी की परम पूज्य 105 भरतेश्वरी माती माता जी की दीप का ज्ञान का दिया बधाई दे बचालो, बधाई दे बचालो, बधाई दे बचालो, बधाई दे बचालो, राजा ओ राजा ओ राजा सिद्धार्थ के द्वारे। परम पूज्य 105 करनी भक्तेश्वरी माता जी की बड़ी काम गाते जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरी माता आते मेरे दुख के संकट के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो
बड़ काम हुआ मेरे दुख के दिनों में वो बड़ काम हुआ मेरे दुख के दिनों में वो बड़ काम हुआ जब कोई नहीं आता वो जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं मेरे दुख के संकट के मेरे दुख के दिनों में वो बड़ काम आते हैं पानी कटने के वाले की बदनिया पानी कटने के वाले की तुझे घोड़ों ने सब पारस रे तेरी बदनी बदनिया पारस रे तेरी बदनी बदनिया सरल स्वभावी पूरी देश और पूरी दुनिया में आप एक बार पूरे देश की यात्रा कर लेना। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसी सरल साध्वी पूरे देश में नहीं मिलने वाली है। परम पूज्य गणी आरिका भरतेश्वरवती माता जी की, आरिका संघ की। गते कुछ दिनों से माता जी विराजमान है, शीतकालीन वाचना चल रही है और माता जी तो ऐसी है, इनका पियर श्योपुर में है। माता जी की जो आत्मा है वो श्योपुर में है और श्योपुर वालों का सौभाग्य है कि सम्मेद शिखर जी से ट्रांसफर हुआ और राजस्थान में अगर कहीं पहली ज्वाइनिंग इनकी चतुर्मास की हुई तो गुलाबी नगरी के श्योपुर में पहला चतुर्मास हुआ और उसके बाद निरंतर 5 साल से इस गुलाबी नगरी में धर्म प्रभावना कर रही है माता। और माता जी का तो पता नहीं सहयोग कहें या लोगों का भाग्य कहें, जाती 2-3 दिन के लिए लेकिन माता जी रुक जाती है। माता जी वात्सल्य की मूर्ति है, प्रेम इनके अंदर झलकता है। कोई पैसे वाला कोई गरीब, ये सब चीजें माता जी से 100 कदम तक दूर है। जो भी आता है वो माता जी का हो जाता है। ये माता जी का सबसे बड़ा गुण है। अब आपके यहाँ आए माता जी मैं पूर्व में भी जब इस मंदिर की बोलियां लगी थी जब भी मैं ही आया और जब अशोक जी गुड़ाचंद्र जी का फोन आया मैं स्वयं माधोपुर था कल, लेकिन मैं देखा नहीं चलेंगे क्योंकि अपने जाने से अपने बोलने से अगर 2 पैसे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। धर्म का कार्य है, इसमें निरंतर अपनी सेवाएं देनी चाहिए। और आज मन जब गदगद हुआ जब इस मंदिर को मैंने भूमि पूजन करते हुए देखा, इस मंदिर को बनते हुए देखा, कितनी कठिनाइयों के बीच से मंदिर बना है ये समाज जानता है। यहाँ के लोगों का एक सपना था, यहाँ के लोगों का एक टारगेट था कि सब कुछ है हमारे पास, हमारा मकान बहुत सुंदर है, हमारा सोफा बहुत सुंदर है, हमारे अतिथि बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास अगर दुनिया में कोई चीज की कमी है तो वो हमारे शांतिनाथ भगवान का एक मंदिर नहीं है। आज मन इतना खुश हुआ कि यहाँ इतना भव्य इतना सुंदर एक जिनालय तैयार हो गया जिससे लोगों को देव दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और ये जो श्रीजी नगर के लोग हैं ये सौभाग्यशाली है। आज तक तो पिक्चर में ही सुना था वो गाना कि तेरे घर के सामने बंगला बनाऊंगा, लेकिन यहाँ श्रीजी नगर वालों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान के सामने संत भवन बना दिया कि कोई संत आए और वो अगर ऊपर बालकोनी में बैठेगा जब भी उसको शांतिनाथ भगवान नजर आएंगे। आपके घर में कोई कार्यक्रम होगा इसका नाम जरूर संत भवन है, लेकिन ये संतों से ज्यादा आप और हमारे काम आने वाला है। और अब आने वाले वक्त में बहुत कम समय के अंदर ये संत भवन भी निर्मित होगा और यहाँ पे संतों का आने वाले दिनों में चतुर्मास भी होगा। क्योंकि अभी तो ये सोचते कहाँ रोकेंगे, उनको बोलो, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज एक ऐसे पर्व का, एक ऐसे कार्यक्रम का हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। घर के भूमि पूजन तो आपने बहुत किए हो और घर बनाना कोई अच्छा इतना मजबूत कार्य नहीं है। घर बनाने के बाद आप दुनिया से चले जाओगे तो आपको आपके बच्चे भी याद कर ले, कोई गारंटी नहीं याद रखेगी कि हमारे उस मंदिर का शिलान्यास इस व्यक्ति ने किया था, क्योंकि यहाँ सलाह लेख उसकी लगने वाली है। तो हम आज एक ऐसे संत भवन का भूमि पूजन करने जा रहे हैं जिसमें हमारे ऐसे महामुनिराज, ऐसी गणियारिका
आके रुकेगी और निरंतर ये जो साधना करेंगे उसका हिस्सा, पुण्य का हिस्सा उसके घर जाएगा। तो मैं यहाँ के आदरणीय विमल जी जैन, अशोक जी आज बाहर है, और गोपाल जी लोधा और यहाँ की पूरी कार्यकारिणी, महिला मंडल, युवा मंडल, जितने तरह के संगठन के लोग हैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ और आपके साहस की तारीफ करता हूँ कि आपने कम समय के अंदर आज एक संत भवन का भूमि पूजन करने जा रहे हो। इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूज्य गुरु माँ का एक चतुर्मास हुआ श्यामनगर, और श्यामनगर वाले तो एक इंजन की ट्रेन लेके गए थे लेकिन डबल ट्रेन में बैठे थे। चतुर्मास तो 4 महीने का होता है लेकिन माता जी 9 महीने लगातार श्यामनगर में रुके, 1 साल रुकी माता जी। तो 3 चतुर्मास आपको मिले हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे वो दुर्गापुरा हो, चाहे वो श्योपुर हो, चाहे वो चित्रकूट कॉलोनी हो, चाहे वो श्यामनगर हो, यहाँ पे माता जी के जो प्रेम की झलक आपको बताऊं, श्योपुर में भी आज ऐसा ही प्यार और स्नेह माता जी के प्रति वहां के सावर रखते और माता जी भारत। श्यामनगर वाले भी दीवाने हो गए। आज की तारीख में माता जी, मैं इस मन से नहीं बोल सकता लेकिन गारंटी है कि आजकल माता जी और महाराज आते तो समाज धीरे से ये भी पूछ लेता है कि माता जी आगे कहाँ जाएगी बताओ ना, और कब जाएगी। लेकिन माता जी, आप एक ऐसे माता जी हैं जिन्हें समाज ये कहता है कि परमानेंट हमारे इसी मंदिर में रहे, हमारे यहाँ ही रहे। ये आपका सरलता का हमारे विवेक भैया जो श्यामनगर से हमारे मध्य आए, वैभव भैया जिन्होंने 5 गज जमीन के लिए सहयोग भी आज यहाँ पर इस संत भवन के लिए दिया है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपनी चरण पादुका उतारते हुए पूज्य गुरु माँ के चरणों में श्रीफल चढ़ाए और आशीर्वाद लें। आदरणीय वैभव भैया। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समाज श्रेष्ठों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीपक प्रज्वलन दोपहर 2:15 बजे किया गया। सब लोगों का श्रृंगार, सब लोगों का खाता मेरे माता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे माता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे बाबा के दरबार में, सब लोगों का खाता। तो आया है खाली हाथ आएगा है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ तो बोला 1300 को कर लूं, हाँ मुझे कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब भोजन चालू हुआ तो 3000 आदमियों ने भोजन किया। तो वो बोले कि भाई साहब घर पे थे सारे लोग, 300 परिवार है हमारे समाज में, अब सब लोग आ गए भोजन के टाइम पे। मगर यार इससे अच्छी क्या बात होगी, चलो कहीं तो भीड़ नजर आ रही है, इनका धर्म भोजन से तो जुड़ रहा है, इसलिए कहीं भी कोई कमी नहीं है। कभी भी आए कोई व्यक्ति, निश्चित रूप से उसके लिए ताली बजानी चाहिए कि आप आ तो गए। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे वो उस समय भी नहीं आ रहे, इसलिए हम बोली को 3 करते हैं। 71,771 1 2 2.5 पौड़ा 3 बोली जारी है। जब संत भवन बन जाएगा तो सबसे बड़ी शिला उसी परिवार की बाढ़ लगने वाली। बिल्कुल 71,771 1 71,000 71,771 2 और 71,771 2.5 71,771 पौड़ा 3 और के चरणों, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे माता प्रणाम आपके चरणों में, हे माता प्रणाम आपके चरणों में। की कृपा से सब कार्य हो रहा है, करते हो मेरी
करते हो मेरी माता, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। ओ डर लगे छे माने जी हर बार पुकारो ताने, ओ डर लगे छे माने जी हर बार पुकारो ताने, बचरा खाना बारसरी में दस्त कैया बाबा बाबा नाम तो कैया बाबा। उड़ती फल बढ़िया सरने सो मारो नीति कह जोहरी, उड़ती फल बढ़िया उड़ती फल बढ़िया सरने सो मारो नीति कह जोहरी, उड़ती फल बढ़िया ओ नीति राजो नीति राजो नीति राजो नीति राजो नीति राजो उड़ती फल बढ़िया आई रे उड़ती फल बढ़िया सरने सो मारो नीति कह जोहरी। आजा सभी खड़े हो जाए, चलो आ जाओ माता जी की दरबार में आ जाओ, आ जाइए। चलो रे माता रे बहाने, 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 धीरे धीरे ओढ़े डोला, चलो रे माता रे बहाने, धीरे धीरे ओढ़े डोला, चलो रे माता भैया। धर्म की इस मंगल बेला पर गुरु माँ के आशीर्वचन भी हुए। अरुहा सीता इरिया उवच्छाया साहु पच्चे परमेष्टि, ए जे पंच नमो यारा भवे भवे मम सुहम दिन तो, विमली भरती को नीते नमो, हृदय विमली बनी जाय, परम सुगंधि महक में जीवन मम गुली जाय। चलो अनंत अनंत शिव प्रमेश भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, वात्सल्य रत्नाकर परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम प्रशांत मूर्ति परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री भरत सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, बोलो परम पूज्य भारत गौरव गणियारिका फतेश्वरमती माता जी की, समस्त कारिका संघ की। भव्य आत्माओं, एक बालक होता है, वह प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे भगवंत, मैं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। ऐसी भगवान से एक बालक करता है। वह मन में ये नहीं सोचता है कि दूसरे बालक क्या करेंगे, दूसरे बालक से कोई मतलब नहीं होता है। वह तो बालक ही है, पालक नहीं है। लेकिन एक पालक होता है, वो भावना करता है भगवान से कि भगवंत, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरा घर बहुत सुंदर है। एक गांव का सरपंच होता है, वो भावना भाता है कि मेरे गांव में बहुत ही सब काम अच्छे हुए, मेरे गांव सुरक्षित रहे। लेकिन एक मुख्यमंत्री होता है, वो क्या सोचता है
कि मेरा प्रदेश उसकी रक्षा हो, उसके बारे में सोचता है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या सोचता है? क्या सोचता है? कि मेरे भारत की सुरक्षा हो। लेकिन बंधुओं, एक संत साधु जो होते हैं, जो दिगंबर संत होते हैं, उनकी भावना क्या होती है? वो कौन सी भावना भाते हैं? वो भाते हैं कि हे भगवंत, सारा विश्व सुखमय रहे, सबका कल्याण हो। ऐसे संत की भावना जो होती है, वो संत स्व और पर के कल्याणक होते हैं। किसी प्रकार की उनकी आशा ही नहीं होती है। बंधुओं, वो संत विहार करते हैं और गांव-गांव में जाकर के, नगर-नगर में जाकर के अपनी दिव्य देशना के द्वारा सबका कल्याण करने की दिव्य देशना देते हैं। ऐसे संत विहार करते हैं। लेकिन बंधुओं, एकदम आप सब जानते हैं कि निरंतर संत नहीं चल सकते हैं, उनको भी रोकने की आवश्यकता पड़ती है। एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, अगर संत निवास नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं? घरों में ठहराते हैं संतों को, कैसी भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर घर में गृहस्थी है और संत को ठहराते हैं तो संत का जो छठ आवश्यक क्रिया है उसमें तकलीफ होती है। इसलिए संत निवास होना बहुत जरूरी है। हर गांव-गांव में संत निवास होना चाहिए। हर 10 किलोमीटर पे संत निवास होना चाहिए, ताकि संतों को विहार में किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। आप सब जानते हैं कि संत निवास का कितना महत्व होता है। जब बनारस से समेत शिखर की ओर हम जाते थे, हम सबने देखा है, क्योंकि विहार किया है, वहां पर 450 किलोमीटर है, कोई संत निवास नहीं है। स्कूलों में ठहरना पड़ता है। और आप जानते हैं बिहार और झारखंड की समाज को, वहां की स्कूलों की स्थिति बड़ी दयनीय होती है, लेकिन फिर भी वह संत अपना विहार करते जाते हैं। इसलिए बंधुओं, संत निवास, आप बहुत ही अच्छे महल में रहते हो, अच्छे घर में रहते हो, सारी सुविधाएं आपके पास है, और आप जब तक हैं, आगे की पीढ़ी तो याद भी नहीं करेगी आपको कि हमारे पिताजी ने इतना काम किया। घर तो अनेक बार बना लिए, घर तो एक छोटा सा जीव होता है। आप सांप को भी देख लीजिए, वो भी अपना बिल बना लेता है। क्या? सभी बनाते हैं। लेकिन संत निवास बनाना और संत निवास में मूल शिला रखना, मुख्य शिला, आधार शिलाएं, आप सबने देखा अभी कितनी शिलाएं, क्या क्या बोलियां लगी है, आप सब जानते हैं। तो मुख्य शिला रखना। बंधुओं, मोक्ष महल में जाने के लिए एक सम्यक दर्शन जो होता है मुख्य होता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं होता है तो मोक्ष महल की सीढ़ी पर हम चढ़ सकते नहीं है। अगर नींव हमारी मजबूत नहीं है तो महल ठहर नहीं सकता है। उस मुख्य शिला का सौभाग्य आपने देखा मनोज जी सोगानी। आपको मैं सही बताती हूँ, जब से मैं आई हूँ मैंने लोगों से कहा भाई मनोज भैया को बुलाइए, क्योंकि मेरी भावना थी कि ये संत निवास की मुख्य शिला उनके द्वारा ही हो, लेकिन वो आ नहीं पाए। भावनाएं टकराती है, आपस में वर्गनाएं टकराती है। चेतन भाई ने कहा माता जी मनोज भैया से, मैंने कहा मेरी भावना उनकी द्वारा ही है। और आप सब देखते हैं जो पुण्यशाली जीव होता है, घर की नींव तो अनेक रख दी, लेकिन संत निवास की अगर नींव कोई रखता है उसका आप कहना ही क्या है। उनका जीवन नींव से मजबूत हो जाता है और मोक्ष महल में अवश्य प्रवेश करता है। तो ऐसा पुण्यार्जन हमारे भाई मनोज जी सोगानी दुर्गा पर वालों ने ली है। उनको आशीर्वाद है कि आप इसी प्रकार से संत निवास बनाते रहे, आपका निवास अपने आप में हो जाएगा। क्या? और देखिए अन्य शिलाओं का देखा आपने,
और यहाँ पर अशोक जी हमारी जो जिनके पिताजी का नाम क्या है, मदन मोहन जी, मैं देखती हूँ यहाँ पर आती हूँ तो बोलियां उनकी चलती रहती है, वो कहीं पीछे हटते ही नहीं है। कहीं न कहीं झंडा रणवा दो बार उन्होंने बोलियां ली, 5 प्रक्षालनवाद उन्होंने बोली ली, आगे से आगे बोली चलाते ही जाते हैं। ये पुण्यात्मा जीव है, पूर्व भाव में पुण्य संचय किया था, जिसके कारण से इस भाव में उनको ये द्रव्य मिला है और इस द्रव्य का ये सदुपयोग कर रहे हैं। बंधुओं, द्रव्य सबको मिलता है, लेकिन आप ध्यान रखना, पुण्य से द्रव्य तो मिल जाता है, लेकिन उस द्रव्य को पुण्य से पुण्य बढ़ाना, सतमार्ग में लगाना, ये भी पुण्यशाली जीव ही लगा सकता है, हर कोई लगा सकता नहीं है। हमारे गुरु भक्त दोनों बैठे हैं, हमारे महावीर जी बैठे हैं, सत्येंद्र जी आते से ही मन में उनकी भावना बन के कि मुझे भी बोली लेनी है, और मैं भाव गई थी कि अवश्य बोली लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि इनकी भावना को मैं 4 महीने देख के आई हूँ, कितनी निर्मल भावना है प्रभु के प्रति उनकी, मैंने वहां देख लिया है। ये पूरी समर्पण है प्रभु के प्रति, अपने जैन धर्म को लेकर। जो जैन धर्म पताका फैलाते हैं तो ऐसे ही पुरुष फैला सकते हैं। तो इन लोगों ने बोलियां ली, और आप देख लीजिए बीच में बैठे रामचंद्र जी हमारे, जो नियम है इनका, हम जब विहार किया था चित्रकूट से आगे, और कहां पर, जहां विधान सिद्ध चक्र महामणिदान कहां पर हुआ था मालूम है, भट्टारजी नसिया, वहां से हमने विहार किया। वहां उसके बाद वो शिवजी गोदा की नसिया जो है वहां पर रहते हैं जैलमहल के सामने, उस दिन उन्होंने मिला था। 22 अप्रैल को हमारा मिलन हुआ था, उसके बाद लेकर के 22 अप्रैल 2000 कौन सा चल रहा है अभी, 23 हो गया, वो कौन सा था मालूम है, 22 में हुआ था ना। वहां से लेकर के अभी तक एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि वो हमारे पास नहीं आते हैं। जहां भी हम रहते हैं नित्य उनका आना, एक दिन आते ही आते हैं। कोई विशेष ऐसा कोई काम आता है तो चुकते, नहीं तो नहीं चुकते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने भी 31,000 रुपये उन्होंने भोजन दाता में दिए। उन्होंने कहा माता जी हमारी भावना इसमें है, ठीक है। और भी भोजन दाता जो अनिला जी वो आ नहीं पाए, उन्होंने दिया। सभी ने मिलकर इस प्रकार से इस संत निवास में कैसे भी रूप में पैसा जरूर दिया। सभी ने बोलिया ली, सबको मेरा मंगल आशीर्वाद है। और हमारे शोभपुर के जो मंत्री जी हैं, दिलीप जी हैं, हमारे चित्रकूट के विनोद जी मंत्री जी हैं, उनको देखो उन्होंने कितना काम कराया वहां पर चित्रकूट में। सबको मेरा मंगल आशीर्वाद है कि आप लोगों ने इस संत निवास का शिलान्यास में आकर के अपना पुण्य अर्जन किया है। सबने किसी न किसी रूप में पुण्य अर्जन सबने किया है। सबको मेरा मंगल आशीर्वाद है। और एक बात आपको मैं ये कहती हूँ, आप लोगों ने तो किया ही किया है, लेकिन और भी आगे इस बात को बढ़ाना है, क्योंकि मंदिर हमारा जो बना है 7 दिन में जो मंदिर बना है, और आप देख रहे हैं टीन में भगवान विराजमान है, क्योंकि लोगों को दर्शन करने की, पूजा करने की बड़ी दिक्कत थी। तो लोगों ने किसी भी प्रकार से एक बार प्रभु तो विराजमान हो जाए, तो टीन में विराजमान है। आप लोग सब भावना भाए कि हमारे प्रभु टीन में नहीं रहे, क्योंकि हम महल में रहे और हमारे प्रभु टीन में रहे, ये हमें बिल्कुल। इसलिए पीछे जमीन ली गई है, क्योंकि ये बहुत छोटा मंदिर पड़ेगा। बाजू में और जमीन ली है, उस जमीन में भी इन्होंने 1 गज का 11,000 रुपया रखा है। जिसकी भी भावना हो, इस संत निवास तो बनेगा ही, लेकिन एक मंदिर, आप जानते हैं कि एक बार दर्शन करने से असंख्यात कर्मों की निजरा होती है। ऐसा हमारा मंदिर बनने जा रहा है, तो हम सब साथ देंगे, क्योंकि यहाँ कॉलोनी नहीं कटी है। यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं, सब ने अपने अपने मकान भी खरीदे हैं। तो मकान खरीदे इन लोगों ने, फिर भी भावना है कि माता जी हमारा मंदिर बहुत सुंदर बने, ये भावना है। ये लोग भी अपना लगा रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना,
जहाँ संगठन होता है वहाँ शक्ति होती है। इसलिए सभी जने जो यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग भी अपने परिवार में कह सकते हैं, अपने मित्र गण से कह सकते हैं, सबको कर कम से कम 1 गज, 2 गज, 4 गज, 5 गज, जो भी अपनी शक्ति है उसके लिए यहाँ पर मंदिर की जो भूमि ली गई है उसमें अपना दान अवश्य बोले। क्या? क्योंकि मंदिर बनना बहुत जरूरी है। टीन में भगवान दे हमें अच्छा लगता नहीं है, तो अपनी शक्ति के अनुसार सभी इसके लिए भी कोशिश करें। और दान कोशिश की आपको बोलना ही बोलना है सबको, और सबको प्रोत्साहित भी करना है। क्या? इस बात का ध्यान रखें। और हमारी जो ईंट है यहाँ पर, जो अभी चेतन भैया ने कही दिया है सबको कि सबको ईंट एक एक लेनी है, अपनी शक्ति के अनुसार सबको एक एक ईंट लेनी है। अगर जीवन में एक ईंट भी लगा लोगे, समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ईंट लगाई है और भविष्य में आपको एक मकान जरूर मिलेगा। बिना मकान से कोई रह नहीं सकता है। जो संत निवास अगर उसमें नींव रखी है, जो व्यक्ति कभी भी भव में बिना मकान से रह सकता नहीं है। इसलिए बंधुओं, इस प्रकार से आपने पुनर्जन्म किया। सभी को हमारा मंगल आशीर्वाद है। यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी मंगल आशीर्वाद है, क्योंकि नए नए लोग हैं और ये सभी बालक जैसे लगते हैं, कोई बुजुर्ग नहीं है यहाँ पर। मैंने एक दिन कहा कि बुजुर्ग होते हैं क्योंकि बुजुर्ग में आप देखते हैं जितनी जितनी उम्र बढ़ती है, जितनी झुर्रियाँ पड़ती जाती है, उतने अनुभव होते हैं। लेकिन ये नए नए हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर ये भावना हुई कि माता जी हमें करना है, और सब मिलकर ये कर रहे हैं। सभी व्यापार वाले, सभी नौकरी वाले हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपना समय निकाला और इस मंदिर के लिए और संत निवास के लिए समर्पण है। तो सबको मेरा मंगल आशीर्वाद है और हमारे पंडित जी को मंगल आशीर्वाद है। ये तो हर काम में आगे रहते हैं, चाहे भूमि पूजन का उसका भी खर्चा, और विधान कर मैं उसका भी खर्चा दे दूंगा, और हमारी पटिनाई कहती है भैया दीप प्रज्वलन के लिए भी मेरा ही तरफ कर दो आप। तो जो ज्योति जलती रहे, हमेशा ज्ञान की ज्योति जलती रहे, ऐसी इनकी मंगल भावना है। तो सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद है। और हमारे चेतन जी बैठे हुए आप सब जानते हैं, ये बोली के सम्राट हैं। अगर बोली नहीं बढ़ती है तो ये बढ़ा देते हैं। क्या? तो ये भी एक पूर्व भाव का कोई ऐसा पुण्य किया उन्होंने कि जहां वो जिस मंच पे खड़े हो जाते हैं वहां पर कोई कमी आती नहीं है। इसलिए पुण्यशाली जी यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे योगेश जी, हमारे ये कटारे जी जो बैठे हुए हैं, आप सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा विहार होता है वो आगे आगे चलते चलते हैं और काम करते रहते हैं, जहाँ किसे क्या करना है। और हमारे मंत्री जी श्योपुर वाले नेमी चंद जी, अभी स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नहीं तो ये दोनों जोड़ी थी, दोनों मिलकर सब काम प्रोग्राम सेट करते हैं। तो इनको सबको मेरा मंगल आशीर्वाद है, सभी जनों को। बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों और समाज श्रेष्ठियों का सम्मान भी किया गया। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम
मिला उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमें एक आदेश दिया गया कि मंदिर के लिए पानी का बोरिंग और रास्ता 2 चीज खराब है। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि बोरिंग का काम 1 से 1.5 महीने में आपके यहाँ बोरिंग लग जाएगा और जितना जल्दी संभव होगा दोनों मंदिरों को रोड से जुड़वा दिया जाएगा। डामर रोड से आपने इतना मान सम्मान दिया उसका मैं धन्यवाद। हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम। वास्तु विधान पूजा प्रातः 10:30 बजे प्रारंभ हुई। शांतिनाथ भगवान की जय। ओम जय 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 नमो। ओम रिमोन घर में से ज्ञान दीप ज्योति बन में। ओम जय 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 नमो। नमो दिंसान नमो सिद्धाणम नमो हरियम नमो बध्यानम नमो लोहे सकाणम। ओम नादिमल मंत्रिभ्यो परिपुष्पांजलि श्वेतम ततारे गाने रावा कुले जिनके ही जिन्हें नागममि अरहंत सिद्धार्थ रूपादेश सदि बल में। ओम भगवान के शेस्त्रो नामय। ओम उमा स्वामी के तत्वासूत्रो जिनवाणी की जाति बन में अर्गम निर्भामिति स्वाहा। नरी के प्रताप का अर्गम निर्भामिति स्वाहा। सतिया तो दर भगुने दिया तो इंद्र नरी के प्रताप का अर्गम निर्भामिति स्वाहा। जल पल वसुसुति निधा तन मन मोद करो गुणिगा श्री वीर महावीर सन्मतिनायक जय वर्धमान गुणवीर सन। और तुम्हारी जनेन्द्र अंदर की प्राप्त स्वाहा। गुरु माँ के सत्संग सानिध्य में शिलान्यास, आधारशिला एवं मंगल कलश स्थापना, स्वर्णशिला, रजतशिला, ताम्रशिला दोपहर 1:50 बजे की गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वभूमि स्थितं पवित्राणां कुरु कुरु रक्षरक्षं स्वाहा। ओम ह्रीं सत्यनाथाय शांतकराय सर्वपवित्राय सर्व देवतो सर्वभूमि दोषवाणाय। ओम ईशान देवता है, अग्नि देवता है, वायु देवता है नमः। ओम हाँ ओम ह्रीं नर्त कुमार वायु देवता है नमः। शरण की स्थापना करोमि। चले वहाँ लगाओ उधर उधर। अब उधर जाओ उधर पूरी गाड़ दो। हाँ ये लगाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्या बोला हरि मोहन जी, विमल जी। शिला स्थापना। हाँ चलो फटाफट लगाओ। पंडित जी ओम ह्रीं प्रतिष्ठापनं करोमि स्वाहा। अग्निकांत ओम ह्रीं पंचस्तभ्यो नमः स्थापनं करोमि स्वाहा। आविदर ये वायुकोण। ओम ह्रीं वायु देवताय नमः प्रतिष्ठापनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं हाँ नर्तकोण स्थापनं करोमि स्वाहा। द्वितीय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वै छोटे लाल जी। बोल पंचमेश्वर भगवान की। हाँ इधर आगे अब ये
दूसरी शरणम नमो सीताराम नमो उदयान नमो लोहितादिसाहुन। ओम ह्रीं पंचमी स्थापनम करोमि स्वाहा। चला जाओ पंच कलश लेके। 5 कलश मोड़े वाला सर्वास्तु देवताय नमः। सर्वयंत्र स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं यज्ञ स्थापनम करोमि स्वाहा। भारत देश राजस्थान प्रांत श्री एकदाराम देवादिदेव श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर अरिहंत व्यासी नगर सर्वतेनम सर्वे। ओम ह्रीं सहशिला स्थापनम करोमि स्वाहा। ओम सहशिला स्थापनम करोमि स्वाहा। उधर जा स्थापनम करोमि। ये करके फिर आंटी आंटी पीछे हाँ जी चलेंगे। माता जी का पाठ प्रचालन। ओ माता रे माता तेरे चरणों की, माता तेरे चरणों की। इस शुभ अवसर पर संयोजक अभिषेक जैन, अध्यक्ष विमल जैन, मंत्री अशोक गुढ़ाचंद जी एवं कोषाध्यक्ष गोपाल गोधा जी मौजूद रहे। सच कहता हूँ तुमसे तकदीर बदल जाए, माता तेरे चरणों की।